हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रोटिस्टा के बारे में। इससे पहले अपन ने मोनेरा कंप्लीट किया है और इसके उसके जितने भी टाइप थे, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और जो माइकोप्लाज्मा है, उसको अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर प्रोटिस्टा और उसके अंदर जितने भी उसके टाइप्स हैं उनको करेंगे डिस्कस। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद अपना सेम फॉर्मूला की एनसीईआरटी जाके पढ़ना, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो काफ़ी लोग जानते भी होंगे, लेकिन अपन एक एक करके हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रेजेंट। तो प्रोटिस्टा के अंदर एक बात आप ध्यान रख लो कि जितने भी यूकैरियोटिक हैं वो भी कौन से, यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय यूकैरियोट जितने भी हैं उनको सभी को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूनिसेलुलर होने चाहिए और यूकैरियोटिक होने चाहिए। तो उनको रखते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। आ गई बात समझ में। और वही बात जैसे कि अपन ने मोनेरा के अंदर रखा था सभी बैक्टीरियाज को, जितने भी बैक्टीरियाज हैं उसको उनको अपन ने मोनेरा के अंदर रखा था। तो बस यहाँ पर प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं उनको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड या फिर नॉट डिफाइंड। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटिस्टा का। तो इस पॉइंट को भी एग्जाम में इतनी बार पूछ लेते हैं और बस ये एक ही बात को अलग अलग तरीके से पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बात सिर्फ यही है ओनली। तो ये अगर आपने ध्यान रख ली तो इसके बाद आपका हर एक क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाएगा प्रोटिस्टा से रिलेटेड, क्योंकि इस लाइन से इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आ चुके हैं एग्जाम में। आप देख भी लेना जब क्वेश्चन सोल्व करो तब। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइमरली एक्वेटिक, यानी कि जली ही होते हैं। तो मेनली अपन जब स्टार्टिंग का जो पढ़ रहे हैं इनका क्लासिफिकेशन, जो स्टार्टिंग के पार्ट होंगे तो वो मेनली जो है पानी में रहेंगे। तो वही बात यहाँ पर हो रही है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग वाली बात थी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। देखो नेक्स्ट बात है अलग कलर से लिखी हुई है, यानी कि इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। तो इस लाइन में जरूर कुछ ना कुछ बात होगी, इसीलिए यहाँ को अलग कलर से यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो यहाँ पे लिखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तो देखो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि पहली लाइन आपने पढ़ी थी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रेजेंट थे, तो यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ये इनकी मेन डेफिनेशन होती है, प्लस उनमें मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक की स्पेशलिटी होती है ये लाइन, और जब यूकैरियोट ही इसमें प्रेजेंट है तो ये लाइन तो होनी ही होनी है। तो अगर आपको ये लाइन भी याद नहीं रहती है तो आप ये लाइन याद रखोगे तो भी आपको आसानी से इसका आंसर फाइंड कर लोगे। सीलिया एंड फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं, तो इनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी। तो आप लोग जानते होंगे कि सीलिया और फ्लैजिला जो है मूवमेंट में हेल्प करवाती है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाती है जो कि चलने से रिलेटेड होती है, या फिर खाना निगलने से रिलेटेड होती है, या फिर उनको पकड़ने से रिलेटेड होती है खाने को। तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें होती है सीलिया और फ्लैजिला। तो यूकैरियोट है तो उनके अंदर ऑब्वियसली तो ये चीज़ें प्रेजेंट होना भी इनमें जरूरी है यूकैरियोट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अब देखो इनका रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, ये सेल फ्यूजन से करते हैं। यानी कि सेल फ्यूजन से ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एसेक्सुअल कर सकते हैं और सेक्सुअल तरीके से कर सकते हैं। तो सेक्सुअल तरीके में है बाय द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाइगोट बनेगा, और वो जाइगोट किस लिए बनेगा, क्योंकि यूकैरियोट है तो यूकैरियोट में कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक होता है, उनका रिप्रोडक्शन डिफाइन होता है अच्छे से। तो इसीलिए इनको भी बता दिया गया है कि जो जाइगोट के फॉर्मेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर होगा। बाकी प्रोटिस्टा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो अपन ने बात ही कर ली। बाकी जो प्रोटिस्टा के अंदर है इनके कुछ टाइप्स हैं, ये 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है प्रोटिस्टा। 5 टाइप्स के अंदर अलग अलग टाइप के तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लस सेक्सुअल सेल फ्यूजन जो है तरीकों से अलग अलग तरीकों से होता है। तो उनको अपन उन कैरेक्टर्स के अंदर ही उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनके टाइप्स के अंदर ही अपन उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स, तो यानी कि जो प्रोटिस्टा के अंदर टाइप्स हैं कितने टाइप्स में प्रोटिस्टा को डिवाइड किया गया है, तो इसके 5 टाइप्स हैं। तो यहाँ पर टाइप्स मैंने लिखे हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो मैंने लिखे हुए हैं अलग से, तो आके आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखो प्रोटिस्टा के मैंने टाइप्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 टाइप्स के अंदर इसको बांटा गया है प्रोटिस्टा को अंदर। तो देखो फर्स्ट है क्राइसोफाइट, सेकंड है डायनोफ्लैजिलेट, फिर है यूग्लिनोइड्स और स्लाइम मोल्ड, और लास्ट में है प्रोटोजोआ। तो इनको अपन अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, और डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक को। तो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबकी बात करेंगे।
तो ये था प्रोटिस्टा का ओवरव्यू। तो आपको समझ आ गया होगा कि अपन इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।